सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हैं। भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु रामो सनेहू। मेरा तो मानना है कि भरत आप जो है शरीर धारण कर राम प्रेम है। राम प्रेम शरीर धारण कर राम प्रेम है। आप जो है शरीरधारी राम प्रेम है। जैसे राम प्रेम ने शरीर धारण कर लिया हो, भरत जी आप वो हैं। तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह। मेरा मानना है कि भरत जी आप देह धारण किए हुए हैं। जनु हो राम सनेहू, राम जी के प्रेम हैं आप। शरीरधारी राम जी का प्रेम जैसे हो वैसे भरत जी आप हैं। तुम का भरत कलंक हम सब कहूँ पुदे। राम भगति रस सिद्धि तो भाय समऊ गणेश। आपका आगमन राम जी की भक्ति की सिद्धि के लिए सफल है। आप दुखी हैं, आप संकोच कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो आपका आगमन जो है राम जी की भक्ति की प्राप्ति के लिए, सिद्ध करने के लिए उचित अवसर है। नौ विद विमलता तुझस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहू ना, घटिहिन जग नभ दिन दिन दूना। आपका जो प्रेम है, राम प्रेम है, ये कभी कम नहीं होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबिहिन हरहि। निज दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिस न कई कर तब राहु। आपके इस प्रेम को न तो कैकेयी की करनी, न तो किसी तरह का राहु जो है ग्रसित कर सकता है। दिन प्रतिदिन यह बढ़ेगा। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। आपका जो प्रेम है भरत जी, आप श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा, सुप्रेम पीयूषा अमृत राम जी के प्रेम के जो राम जी के प्रेम से जो अमृतमय प्रेम है, उससे आप परिपूर्ण है भरत जी। गुरु अवमान दोष नहीं दोषा। गुरु जी ने आज्ञा दी, आप नहीं माने, बन को आए हैं, तो गुरु की अवमानना का दोष आप पे नहीं लगता है। राम भगत अब अमीय अघाहु, कीन्हु सुलभ सुधा बस धाहु। आपके राम प्रेम रूपी अमृत ने, आपके राम प्रेम रूपी अमृत ने सबको इस जगत में भी सुलभ कर दिया। आपके राम प्रेम ने सभी के लिए यह प्रेम जो है, अमृत रूपी राम प्रेम जो है सुलभ कर दिया है। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भैया, जे हरहि नयन कबहु निरखे नहीं अघाई। देखिए पूरा मानस अब इसमें भरत चरित्र चल रहा है, तो भरत जी के अनेकों गुण, जिनकी क्षमता, उनके गुणों का सूक्ष्म विवेचन करना मेरे बस में नहीं है। मैं उन्हीं स्थलों को जो सामान्य हैं, जो मेरी समझ में आते हैं, मैं अब उन्हीं को ही छू सकता हूँ, उन्हीं पे जो है कहना ठीक रहेगा। कीरत बिद तुम कीन्हि अनूपा, जह बस राम प्रेम मृगो रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पारसु पाए। हे भरत जी, आप व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं। आपके पास पारस मणि है, फिर भी दरिद्री की तरह दुखी हो रहे हैं। ताति गलानि करहु जिय जाए, व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं।
पारस पाकर भी, पारस क्या है? राम भक्ति पारस है। पारस पाके भी आपके पास पारस मणि है, राम भक्ति रूपी पारस मणि है, फिर भी आप ग्लानि कर रहे हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तपस्वी हैं, उदासीन रहते हैं, किसी के प्रति भी समय अभिसंभाव नहीं रखते हैं, वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिंह दर्शनु पावा। हमारे जो साधन थे, हमने जो किया, जो जप तप किया, उसका फल यह हुआ कि राम लक्ष्मण दर्शन, राम लखन और सीता जी के दर्शन हुआ। सब साधन कर, सभी जो हमने साधन किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, उसका फल मिला श्री सीताराम जी का दर्शन। अब श्री सीताराम जी के दर्शन का फल है, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा। सीताराम जी के फल का दर्शन है आपका दर्शन। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयाग समेत हम सभी का सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। जो जप और तप हमने किया, उसका परिणाम श्री सीताराम जी और लखन लाल जी का दर्शन हुआ, और उस दर्शन का परिणाम भरत जी आपका दर्शन हुआ। हमारे सहित सारे प्रयागवासियों को भरत धन्य तुम, जसु जगु जयबु, कहियस प्रेम मगन मुनि भयबु। मुनिवर ने कहा कि भरत आप धन्य हैं, आपने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कह के भरद्वाज जी मगन हो गए हैं, प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभा सद हर से, साधु सराही सुमन सुरबर से। सभी साधु साधु कह के प्रशंसा करने लगते हैं, ऊपर से पुष्प की वृष्टि होती है। धन्य धन्य धुनि गय गन पयागा, सुन सुनि भरत मगन अनुरागा। प्रयागराज धन्य है, भरत जी धन्य है, ऐसा ध्वनि सुन के भरत जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सुन सुनि भरत मगन अनुरागा, राम जी के प्रेम में भरत जी और प्रसन्न हो जाते हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सुरो रुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है। पुलक गात ही राम सिय, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, शरीर प्रफुल्लित है। सजल सरो रुह नैन, और भरत जी के नेत्र जो है प्रेम से भरे हुए हैं। करि प्रणाम मुनि मंडली, मुनियों को प्रणाम करके भरत जी कहते हैं, मुनि समाज अर तीरथ राजू, साचियों सपथ घाई काजू। यही थल जो किचु कही बनाई, यही सम अधिक न अघ अधिमाई। तुम सर्वज्ञ कहो सति भावु, अंतर जामी उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु नाही नी पोचू। भरत जी कहते हैं, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, राम जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता की करने का कोई सोच नहीं है। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, माँ ने जो किया उसका कोई सोच नहीं है। नहीं दुख जिय जगु नाहिन पोचू, और जगत मुझे बुरा कहेगा इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। नाहिन डर बिगड़ी पर लोकु, पितहु मरण कर मोहि नहीं सोकु। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा इसकी भी चिंता नहीं है। पितहु मरण कर, पिताजी के मृत्यु की भी कोई सोच नहीं है। सुकृत सुजस भरि सुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। पिताजी का तो पूर्ण था जो कि उन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र प्राप्त किए। राम बिरह तज तन छन बंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम जी के बिरह में शरीर को त्याग के
त्यागने वाले पिताजी को कौन उनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है, वह सोच करने योग्य नहीं है। राम बिरह तजी तनु क्षण भंगु, क्षण भंगुर शरीर को राम जी के विरह में पिताजी ने एक पल में ही त्याग दिया। उनके बारे में कोई सोचने, वो सोच योग करने योग्य नहीं है। राम लखन सिय बिन पग पग ही करी बेस फिर बन बन ही। भरत जी कहते हैं इन सब के बारे में कोई सोच नहीं सोचता हूँ। सोच किस बात की है भरत जी को कि राम लखन सिय, श्री सीताराम जी लक्ष्मण के साथ बिनु पग पन ही, पैर में बिना जूते पहने हुए, करी मुनि बेस, मुनियों का बेस धारण करके फिर ही बन, एक वन से दूसरे वन में विचर रहे हैं, इस बात की चिंता है। अजिन बसन फल असन माही सयन ढास कुछ पा, बस तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। भरत जी कहते हैं पिताजी के बारे में सोच करने योग्य नहीं है, न तो मातु की करनी सोच करने योग्य है। सोच मुझे किस बात का है कि श्री सीताराम जी अजिन बसन फल असहन मही, प्रभु जो है तीनों लोग वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पे सोते हैं, बस तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात, वृक्षों के नीचे निवास करके आतप ताप वर्षा बात, सर्दी गर्मी सबका सहन कर रहे हैं। इसकी चिंता है मुझे, यह दुख दाह दहे दिन छाती। इसी दुख से, इसी दुख के ताप से मेरा हृदय जल रहा है। इसी कारण भूख न बासर नींद न राती, दिन में न तो भूख लगती है न तो रात में नींद आती है। एहि कुरोग कर औषधु नाही, सो सकल बिसुमन माही। मैंने इस रोग को दूर करने की दवा पूरे संसार में खोजी। एहि कुरोग, यह रोग नहीं है कुरोग है। एहि कुरोग कर औषधु नाही, कोई औषधि नहीं है। सोध्यो सकल बिसुमन माही, पूरे जगत में मैंने इस कुरोग की औषधि का पता किया, कोई औषधि नहीं है। मात कुमत बढ़ई जगमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी यहू कुठा कुटे ठाड़ा, घालिस सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोगो राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। माँ ने सब कुछ बुरा किया लेकिन ये सारा तब दूर होगा। मिटई कुजोग, योग नहीं कुजोग, राम फिर आए, जब राम जी आएंगे। बसई अवध नहीं आन उपाय। अयोध्या राम जी जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक मेरे हृदय की दाह नहीं जाएगी। अयोध्या बिना राम जी के आगमन से बस नहीं सकती है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीनि बहु भांति बढ़ाई। भरत जी के वचनों को सुन के सबने भरत जी की बहुत बड़ाई की है। तात और भरद्वाज जी ने कहा, तात करहु जन सोचु बिसेखी। हे पुत्र चिंता मत करो, मिटेगी कैसा वो भी। हे पुत्र चिंता मत करो, चिंता कैसे दूर होगी वो भी बता दिया, जो हमारे आपके लिए भी है। तात करहु जन सोचु बिसेखी, सब दुख मिटी ही राम पग देखी। सारे दुख राम जी के चरण कमलों का दर्शन पाके दूर हो जाएंगे। यह केवल भरत जी पे लागू नहीं है, जो भी राम चरण कमल में लगेगा, दर्शन करेगा, चिंतन करेगा, सबके दुख दूर होंगे। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहु लेहु करि छोहु। इस तरह से भरद्वाज जी ने भरत जी को समझा के कहा। करि प्रबोध, समझाने के पश्चात मुनिवर भरद्वाज जी ने कहा कि अतिथि प्रेम प्रिय हो, आप हमारे अतिथि बनिए
और कंद मूल फल फूल हम देहु लेहु खरी छोहु। जो कुछ भी हम भोजन के रूप में कंद मूल फल आपको दे रहे हैं, आप सभी लोग स्वीकार कर लीजिए। ऐसा भरद्वाज जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जैसे ही राम दर्शन होगा, चित्रकूट आप जा रहे हैं, दर्शन होते ही सारे दुख दूर होंगे। सुन मुनि बचन भरत ही सोचो, भयउ कु अवसर कठिन सकोचो। भरत जी कहते हैं मुनि के बचनों को कि अबे बड़ा संकोच का समय आ गया है, जो मुनिवर देंगे उसको ग्रहण करना है नहीं करना है, ये बड़ा संकोच हो रहा है। पहले भरत जी ने कहा कि मुझे दिन में भूख नहीं लगती है, रात में नींद नहीं आती है। मुनि जी ने कहा लीजिए जो कुछ दे रहे हैं, हमारे आप अतिथि बनिए, इन्हें ग्रहण करिए। भरत जी को संकोच हो रहा है। जान गुरई गुण गिरा बहोरी, चरण बंदिबो ले कर जोरी। गुरुदेव की बातों को जान गरुई गुर गिरा बहोरी। गुरुदेव की बातों को, मुनिवर की बातों को आदरणीय मान के हाथ जोड़ के भरत जी कहते हैं, सिर धरु आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना, यह सिर धरी आयस करिय तुम्हारा, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भरत बचन मुनि भर मन बाहे, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। भरत जी के वचन मुनि जी को श्रेष्ठ लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कर्ण प्रिय लगते हैं। फिर पुनः सेवकों को मुनि जी ने बुलाया है। चाहिए कीनी बहुत पनुहाई, कंद मूल फल आनऊ जाई। भले ही नाथ कई तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। सेवकों को मुनि जी ने आज्ञा दीजिए कि भरत जी को ला के कंद मूल और फल दीजिए। भरत जो सेवक आए थे भरद्वाज ऋषि के, उन्होंने ऐसा ही कहा, आज्ञा लेके वो चले जाते हैं। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, थस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि जी ने सोचा कि जैसा मेहमान आया है उसकी खातिरदारी भी वैसी होनी चाहिए, इसलिए उनकी बातों को सुन के रिद्धि सिद्धियां आई हैं और मुनिवर से कहती हैं आप जो आज्ञा दीजिए वैसी सेवा करूं। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समान। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों से कहा कि राम बिरह व्याकुल भरतो, राम जी के विरह में व्याकुल भरत जी, सानुज सहित समाज, छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ यहाँ पे पधारे हैं। आप लोग पहुनाई करी, उनकी मेहमान नवाजी करके, उन पहुनाई करी, उनके मेहमान नवाजी करके, आतिथ्य सत्कार करके, पहुनाई कर हरहु श्रम, उनको, उनके श्रम को, उनकी थकावट को दूर करिए। कहा मुदित मुनिराज, ऐसा भरद्वाज जी ने कहा है। रिद्धि सिद्धियों ने यह बात सुनी है, अपने भाग्य को सराय है। रिद्धि सिद्ध सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपुई अनुमानी। मुनि जी की आज्ञा को सिरोधार करके रिद्धि सिद्धियों ने अपने आप को सौभाग्यवान माना है। कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम रघुभाई। राम जी आपस में रिद्धि सिद्धियां चर्चा कर रही हैं कि राम जी के छोटे भाई भरत जी अतुलित अतिथि हैं। अतुलित अतिथि, कोई इनकी तुलना नहीं है, ऐसे हैं, अनोखे हैं। मुनिपद बंद करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। इसलिए हमको वह करना चाहिए जिससे सारा अयोध्या का समाज सुखी हो जाए।
अस कहि रचो रुचिर गृह नाना जहि बिलोक बिलखहि विमाना। उन्होंने ऐसा कह के सुंदर भवन बना दिए हैं रिद्धि सिद्धियों ने। भोग विभूति भूरि भरी राखे देखत जिनहि अमर अभिलाषे। और उन घरों में भोग के सारे सामान इकट्ठे रिद्धि सिद्धियों ने कर दिया, जिसे देख के देवता भी ललचाने लगे। दासी दास साजु सब लीने जोगवत रहे मन ही मनुदीने। दासी दास भी इकट्ठे हो गए हैं, सेवा में लगा दिया है। सब समाज सज सिद्धि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। रिद्धि सिद्धियों ने पल भर में सारे भोग के सामान इकट्ठे किए, जो कि सुरलोक में भी है, जो चीज स्वप्न में भी नहीं है, वो सारी चीजें रिद्धि सिद्धियों ने पल भर में इकट्ठा कर दिया है। भरत की आगमन, भरत की पहुनाई के लिए, भरत के सत्कार के लिए। प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि देई। तो रिद्धि सिद्धियों ने सबसे पहले सभी को सुंदर सुंदर स्थानों पे, भव्य स्थानों पे रहने का, निवास करने की जगह दी है। बहुरी सपरिजन भरत कऊं ऋषियस आयस दीन। विदिश विस्मय दायको विभव मुनिवर तप बल कीन। फिर भरत जी को स्थान दिया जाता है। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दी, इसलिए उन्होंने ऐसा वैभव उत्पन्न किया। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायको विभव मुनिवर तप बल कीने। जो रहने के लिए, ठहरने के लिए भरत जी, अयोध्या वासियों, रानियों के लिए जो जगह बनाई गई रिद्धि सिद्धियों ने, उसके वैभव का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भरद्वाज मुनि ने उसे भरत जी के पहुनाई के लिए, भरत जी के आतिथ्य के लिए रिद्धि सिद्धियों को निमंत्रित करके ऐसा करने का आदेश दिया था। वो सारी सुख सुविधा जो है उपलब्ध हो जाती है। भरत जी उन सुख सुविधाओं का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? रात्रि का समय हो गई है, सभी लोग विश्राम करने जाते हैं। क्या घटता है फिर आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलते